पेड़ों पर कपोले फूट आई हैं, हवाएं पुरसुकून हो चली हैं, सर्द मौसम अब मजा देने लगा है। सरसों के खेतों में पीले पीले फूल खिलाए हैं, मानो खिलखिलाकर हंस रहे हूं। लगता है बसंत आ गया। बसंत वो ऋतु है जिसका आगाज होते ही बसंत पंचमी के त्योहार से होता है। मां सरस्वती की वंदना से, आराधना से ये इकलौता त्योहार है देश का जिसे पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एक जैसे रंग के साथ मनाया जाता है। कुछ जगहों पर नाम जरूर बदल जाते हैं और यह भी सच है कि जब त्योहारों की बात होती है तो राजस्थान का चटक रंग उस उत्सव में जरूर घोलना पड़ता है। बसंत पर भी राजस्थानी रंग चढ़ गया है, बसंत और चटकदार हो गया है। बसंत पंचमी हिंदुस्तान का एक मशहूर त्योहार है। विद्या की देवी सरस्वती की आराधना और तीज ये त्योहार पूरे हिंदुस्तान के लिए एक साथ खुशियां लेकर आता है और देश का कोई कोना इस त्योहार की रौनक से अछूता नहीं है। कई मान्यताएं जुड़ी हैं इस त्योहार से और कई परंपराएं जुड़ी हैं बसंत पंचमी से। यह वो दिन होता है जब स्त्रियां पीले वस्त्र पहनकर बसंत ऋतु का स्वागत करती हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार बसंत का आगमन कैसे होने वाला है और क्यों खास है ये पर्व। शांत ठंडी मध्यम हवाएं कड़ाके की ठंड की जगह ले रही हैं। खेतों में सरसों के फूल अपने सौंदर्य से बसंत के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। सब यूं महसूस हो रहा है जैसे कुदरत प्रकृति को नई ऊर्जा से भर रही हो। यह बसंत पंचमी का सौंदर्य है। महिलाएं पीले कपड़ों में इस सुहानी ऋतु का आगमन कर रही हैं और खेतों में लोग ढोल और थाप से बसंत के आगमन पर नाच गा रहे हैं। बसंत पंचमी ये दिन धरा को एक नया सौंदर्य देता है। हर साल इस दिन का आगमन मानव और मानवता के लिए प्राणदायक रहता है क्योंकि कुदरत एक नई मिठास लेकर आती है। हवाएं नए गीत गुनगुनाती हैं, आसमान पतंगों से भर जाते हैं। विद्यार्थी विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना से सुखद भविष्य की कामना कर रहे होते हैं और खेत सरसों के पीले फूलों से पटे पड़े होते हैं। बसंत पंचमी पर हमारे सहयोगी राकेश गुज्जर फतेहपुर में सरसों के खिले खेतों में पहुंचे कुछ स्थानीय कलाकारों के साथ जो बसंत बहार का मजा लेने के लिए थे और यहां स्थानीय कलाकारों ने सरसों के पीले फलों के बीच मनमोहक चंक से ऐसा समा बांधा लगा मानो बसंत का आगमन इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शेखावाटी यूं तो बहुआयामी संस्कृति का केंद्र है और राजस्थान का यह इलाका पूरी दुनिया में अपने सुनहरे अतीत के लिए मशहूर है। लेकिन जब कोई त्योहार होता है तब कैसे रौनक होती है ये आप सरसों के खेतों में चंग की थाप पर नाचते हुए इन लोगों को देखकर समझ सकते हैं। ये नाच गाना अब होली तक चलेगा। इस दौरान गिदड़, ठप, आदिल, लोक कला, सांस्कृतिक से जुड़े आयोजन और लोक वाद्य यंत्रों की धुन हर किसी के मन को मोहती रहेंगी। तेजी से सिमटती लोक परंपराओं को सहेजने का यह तरीका ही है कि आज ये कलाकार बसंत से मनुहार कर रहे हैं कि बसंत शेखावाटी के सौंदर्य को बनाए रखे। बसंत बहार यानी फतेहपुर शेखावाटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो खेत है, खेतों में
फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज से जो बसंत ऋतु का जो दिन है वो शुरू हो गया है और जो खेतों में जो सरसों के जो पौधे हैं उनको जो पूरी तरीके से जो पीले फूल है वो उनकी चादर सी बिछ गई है। और ये जो आज का अगर दिन की बात की जाए तो सरस्वती की जो पूजा हर स्कूलों और मंदिरों में आज सरस्वती की पूजा यानी जो ज्ञान की देवी है उसकी पूजा। और साथ ही अगर बात की जाए तो आज का जो दिन है उससे फाल्गुन माह की शुरुआत होती है। जो अन्य जो महीने हैं वो तो 1 महीने तक चलते हैं, लेकिन जो हिंदी का ये महीना है वो 1.25 महीने तक चलता है, जिसके कारण जो यहाँ के जो रस्य हैं शेखावाटी की अगर बात की जाए तो शेखावाटी में जो डप और चंग जो कला है वो अपने आप में एक अद्भुत कला है, जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी जो यहाँ के जो कलाकार है उनका डंका बजता है। और जो ये कलाकार है अलग अलग महानगरों में यहाँ 1 महीने तक ये प्रस्तुति देते हैं और जो यहाँ के जो प्रवासी है वो इनमें विभूत हो जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये कहाँ प्रस्तुति है। सर, किस तरीके से कहाँ प्रस्तुति आप यहाँ पर हो? हम तो आसाम, गुवाहाटी और हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, फतेहपुर के आसपास जितने भी है, जयपुर है, सीकर है, बीकानेर है, चूरू है, रतनगढ़ है, सब जगह देते हैं हम प्रोग्राम। जो ये महीना है कहीं न कहीं फाल्गुन का से शुरू हो रहा है और किस तरीके से आप इसका आनंद लेते हो? महीना बस नाच गा के लोकगीतों का मजा लेके हर तरीके के लोकगीत, धमाल, ये सभी हम लोग इसमें प्रस्तुत करते हैं और साथ में नाच गाने से बहुत ही मजा आता है। मस्ती के साथ इस महीने में और क्या क्या आनंद लेते हो जिस तरीके से? और चंग बजा के, बांसुरी बजा के हर तरीके का आनंद लेते हैं। जी हाँ, ढप और चंग की थाप पर नाचते और थिरकते लोग किस तरीके से अपनी खुशियां मनाते हैं। और जो ये 1 महीना है रंग जो रसीले हैं उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। शेखावाटी सांस्कृतिक मंडल के विश्वनाथ बावलिया और चंपालाल सैनी ने अपनी टीम के साथ गोड़िया फाटक के खेतों में सरसों की लहलहाती फसलों के बीच बसंत का स्वागत किया। और मां सरस्वती से यह आराधना की कि वो खुशहाली का संचार करें। राजस्थान और राजस्थानी त्योहारों के दीवाने होते हैं और बसंत इस दीवानगी को और बढ़ा देता है। ये रंग जो बसंत के साथ चढ़ा है वो अब आने वाले 2-1 महीनों तक यूं ही शेखावाटी में चढ़ा रहेगा, क्योंकि होली अभी बाकी है और बताने की जरूरत नहीं कि होली राजस्थान को कितना भाती है। फतेहपुर से राकेश गुर्जर, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और ये मात्र एक लोकगीत नहीं है, ये आराधना है मां सरस्वती की। ये अपने मनोभावों को व्यक्त करने का एक तरीका है कि हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मां सरस्वती का आशीर्वाद अगर हमें यूं ही मिलता रहेगा तो किस तरह से ये बहुत पुरानी जो सभ्यता है फलती फूलती रहेगी। और इस सभ्यता के लिए आज का जो पर्व है बहुत ही जरूरी, क्योंकि शिक्षा की देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा के साथ बसंत की होती है शुरुआत। अभी तो शुरुआत है, कार्यक्रम में और भी बहुत सारे रंग बसंत के हम आपको दिखाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है।